हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ परफेक्ट वर्ल्ड की एपिसोड 39। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एलेक्स के स्टार्ट में एलेक्स को देखते हैं जो कि हॉल में आ जाता है और कुछ लोगों की बातें सुनता है जो कि डीमन लॉर्ड के बारे में बातें कर रहे थे। और वो ये बताते हैं कि डीमन लॉर्ड ने स्पाइडर से फाइट की लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। इतने में ऑक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वो दूसरा आदमी कहता है कि चलो चुप कर जाओ, ऑक्शन स्टार्ट हो गई है। वो लड़की बताती है कि ऑक्शन में हमारे पास कुछ ऐसी बोन्स और इंसेक्ट्स हैं जो कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, तो अगर कोई इसको परचेज करना चाहता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा बिड करना होगा। एलेक्स वहाँ से जाने ही वाला होता है लेकिन उस लड़की की सारी बातें सुनकर वो रुक जाता है और उसके बाद वो लड़की सबसे पहले कलरफुल क्ले दिखाती है। वो बताती है कि ये एक इमोर्टल मड है, तुम में से कोई इसको बाय करना चाहता है। एलेक्स का टॉवर उससे कहता है कि ये क्ले बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मेरे लिए लेकर आओ। एलेक्स कहता है कि इसका मैं क्या करूंगा। तभी वो टॉवर कहता है कि ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है लेकिन ये मेरे काम की है। एलेक्स टॉवर से कहता है कि तुम तो इतने ज्यादा पावरफुल हो और कोई तुम्हें रोक भी नहीं सकता है, तुम हर वो काम कर सकते हो जो कि तुम चाहते हो, फिर अपनी पावर से तुम उसे भी ले आओ। तो वो कहता है नहीं, वर्ल्ड का एक रूल है और मुझे उसको फॉलो करना होगा, तुम्हें इसे मेरे लिए खरीदना ही होगा। तभी एलेक्स अपने ब्लू पल्प को उठाता है और वो क्रिस्टल सबके सामने करते हुए कहता है कि इसकी वर्थ क्या है। सब बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी कीमत भी बहुत ही ज्यादा है। एलेक्स सोचता है कि ये तो मुझे मरमेड गर्ल ने दिया था, इसकी प्राइस का इतनी ज्यादा है, और उसके बाद उसे तोड़ने लगता है। ये देखकर सब शॉक होते हैं और कहते हैं कि इस ट्रेयर को ये तोड़ क्यों रहा है। तभी सामने खड़ी लड़की कहती है कि प्लीज आप इस ट्रेयर को तोड़े मत और मुझे बताएं कि आपको अगर ये चाहिए तो आपको सिर्फ इसके साथ तो ये नहीं मिल सकता है, इस इमोर्टल मड को लेने के लिए आपको कुछ और भी पे करना होगा। तो वो कहता है कि मैं 30% साथ और पे करूंगा। तो सब बातें करने लगते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा रिच है। वो लड़की मान जाती है और वो इमोर्टल मड वो उसको दे देती है, जिसके बाद एलेक्स उन पल्प्स को निकालने लगता है और जैसे ही वो 3 पल्प्स निकालता है तो सब शॉक होते हैं और कहते हैं इसके पास इतना ज्यादा ट्रेयर कैसे है। और इसके साथ ही हम ऑक्शन वाली लड़की को देखते हैं जो एक और स्टैचू दिखाती है और कहती है भी इमोर्टल है, अगर तुम में से कोई इसको बाय करना चाहता है। लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो यूजलेस है और ये टूटा हुआ है, कोई इस पर अपना पैसा क्यों खर्च करेगा। तभी टॉवर कहता है कि एलेक्स अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो एलेक्स कहता है कि ये तो टूटा हुआ है। टॉवर कहता है कि ये इमोर्टल है और अगर तुम्हारी बॉडी के साथ ये जुड़ जाएगा तो तुम्हारी पावर को ये इंक्रीज कर सकता है। एलेक्स उसके लिए 200,000 पे करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद वो लड़की वो स्टैचू भी एलेक्स को दे देती है, जिसके बाद वहाँ पर थर्ड चीज लाई जाती है जो कि श्वान टर्टल आर्मर थी। एलेक्स उन सारी चीजों को एक एक करके खरीदता जाता है। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चीजें लाई जाती हैं जिनको एलेक्स एक एक करके बेच करता है और बाय कर लेता है। एलेक्स जब 5 आइटम्स को बाय कर लेता है तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ आती है और कहती हैं कि आप बहुत ज्यादा रिच हैं और आप इस तरफ आइए, और उसे एक रिच एरिया में ले जाती हैं और कहती हैं कि रिच लोग यहाँ पर रहते हैं। एलेक्स उस जगह से खड़े होकर दोबारा से ऑक्शन को देखने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता ये कितनी देर चलेगी। फिर वो ऑक्शन वाली लड़की एक ब्लड स्वर्ड को दिखाती है तो टॉवर कहता है कि इसे भी तुम मेरे लिए खरीद दो। और एलेक्स उससे बातें ही कर रहा होता है कि हम सामने एक ब्लैक कलर में मास्क वाले आदमी को देखते हैं जो कि एलेक्स को ही देख रहा होता है। उस ब्लड स्वर्ड के बाद वहाँ पर हैवी पीपल आए आती है और ऑक्शन वाली लड़की बताती है कि ये आज का लास्ट आइटम है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 100,000 युआन है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक लड़की की थी और उसी में वो लड़की कहती है कि मैं इसे 200,000 युआन में इसको देखती है तो कहती है कि तुम मुझे जानती हो तो फिर तुम ऐसे अनजान क्यों बन रही हो। जिसके बाद वो उसके करीब जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। वो जैसे ही उसके करीब होती है तो 16 प्रिंसेस उसे एक अटैक करके दूर भेज देती है। फॉक्स स्काई की बेटी उसके ऊपर एक अटैक करती है लेकिन 16 प्रिंसेस उस अटैक को वापस कर देती है। फॉक्स स्काई की बेटी कहती है कि अरे मेरी सिस्टर तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, अगर तुमने कोई चीज तोड़ दी तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उसके लिए पे करना होगा। और दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि 16 प्रिंसेस और उसके साथ खड़ी लड़की को देख रहा होता है और कहता है कि ये दोनों लेडीज तो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और मुझे इनकी आइडेंटिटी भी बहुत ही ज्यादा हाई लग रही है, आखिर ये है कौन। अब एलेक्स सोचने लगता है कि क्या इस आइटम को मुझे बाय कर लेना चाहिए। तो टॉवर कहता है कि देख लो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें इसको बाय करना चाहिए। और एलेक्स उस लास्ट आइटम को भी बाय कर लेता है। इन सारे आइटम्स को बाय करने के बाद वो ऑक्शन वाली लड़की के पास जाता है जो उसको वो सारी चीजें दे रही होती है और कहता है कि क्या मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि मुझे चाहिए। वो लड़की एलेक्स को एक गोल्डन पेपर देती है जो कि चमक रहा होता है और कहती है कि अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। एलेक्स उस पेपर से पूछता है कि मुझे बताओ कि शी जोंगतियान कहाँ पर है। तो वो पेपर उसको बताने लगता है कि लास्ट टाइम उसे कैपिटल ह्यूमन इन में देखा गया था। ह्यूमन इन कैपिटल ऑफ स्टोन स्टेट में है। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो कि ह्यूमन इन में जाता है और उसके साथ एक और आदमी भी था।
वो आदमी जैसे ही एलेक्स को ह्यूमन इन के अंदर लेकर जाता है तो एलेक्स को फील होता है कि वो फंस चुका है। एक ही नेट से उसको चारों तरफ से कैद कर दिया जाता है और उसके बाद एलेक्स के ऊपर एक अटैक होता है, लेकिन एलेक्स उस अटैक को डॉज कर लेता है। हम वहीं मास्क वाले लोगों को देखते हैं जो कि बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये एक अटैक से बच गया है, हमें दोबारा इसके ऊपर अटैक करना होगा। एलेक्स कहता है कि मुझे यहाँ पर ट्रैप में फंसा कर तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे फंसा लिया है, तुमने खुद को फंसाया है, मुझे नहीं। वो सब लोग एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और हमें पता लगता है कि वो रेन फैमिली के ही कुछ नाइट्स हैं। वो सब एलेक्स के ऊपर अटैक करते हैं और एलेक्स एक के बाद एक उन सारे अटैक्स को डॉज करता जाता है। तभी सामने खड़ा हुआ नाइट उसके ऊपर एक फॉर्मेशन अटैक करता है, जिसको देखकर वो कहता है 8 फीस फॉर्मेशन। तो वो नाइट कहता है कि अगर तुम इस फॉर्मेशन को पहचानते हो तो तुम्हें पता होगा कि आज तुम्हारी मौत का दिन है। वो सब फिर से एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगते हैं और एलेक्स उनके अटैक को डॉज करता है और अपने गिर्द एक शील्ड बनाता है, लेकिन वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है और घुटने के बल नीचे जमीन पर बैठ जाता है। तभी वो टॉवर एलेक्स को बताता है कि ये रियल स्वर्ड फॉर्मेशन नहीं है। एलेक्स हंसने लगता है तो तभी वो सामने खड़ा आदमी पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो एलेक्स कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस ट्रेयर को डीमन लॉर्ड ने डिस्ट्रॉय कर दिया था वो तुम्हारे पास कैसे आ सकता है, ये रियल नहीं है। तभी सामने खड़ा नाइट कहता है कि बेशक ये रियल नहीं है, लेकिन तुम इसे मारे तो जाओगे। दोबारा से वो एलेक्स के ऊपर अटैक करने लगता है और एलेक्स उनके अटैक से बचने लगता है। एलेक्स अपनी विंग टेक्निक को ओपन करते हुए उन सारे अटैक्स को डॉज करता है। फिर में वहाँ पर मिट्टी और धुआं फैल जाता है और जैसे ही वो धुआं और मिट्टी खत्म होती है तो वो जैसे ही सोल्जर सामने देखता है तो एलेक्स खड़ा हो जाता है। वो सोल्जर शॉक होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जिंदा कैसे बच सकते हो इस अटैक से। एलेक्स उस आदमी की तरफ एक छोटी सी रोशनी को फेंकता है और कहता है कि इसका मतलब है कि ऑक्शन में कोई मुझ पर नजर रखे हुए था। ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है जो कि मुझ पर नजर रखना चाहता है, तुम्हें क्या ब्यूटन पेविलियन के बारे में पता है। एलेक्स की बात सुनकर सामने खड़ा नाइट जो कि एक और आदमी की शक्ल में बदल चुका था, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसको पकड़ लेता है और उसे भागने नहीं देता है। और फिर एलेक्स अपने पंचेस से उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। फिर एलेक्स अपने एक पावरफुल पंच से उसको बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है और गले से पकड़कर उसको खड़ा करता है और पूछता है कि आखिर कौन हो तुम। इसके साथ ही एलेक्स पूछता है कि मुझे बताओ कि डीमन लॉर्ड कहाँ पर हैं। तो वो सामने खड़ा आदमी कहता है ऑर्डर दिया गया था कि उन लोगों को मारना है जो कि डीमन लॉर्ड को ढूंढ रहे हैं। फिर एलेक्स उस आदमी को ऊपर हवा की तरफ फेंकता है, खुद भी हवा में जाकर उसको पंचेस मारने लगता है और उसके साथ फुटबॉल की तरह खेलने लगता है। कुछ देर की फाइट के बाद एलेक्स उसको एक ऐसा पंच मारता है जिसकी वजह से वो आदमी नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और उसके बाद वो मर जाता है। एलेक्स भी नीचे जमीन पर आता है और कहता है कि एल्डर शॉन्गफी मियोन मास्टर पेविलियन के आप चेयरमैन है ना। इसके बाद वो उनसे बातें करने लगता है और कहता है कि इस ट्रेटर को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है और एक दफा तो अपना बदला ले लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड यहीं पर एंड हो जाए।